देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन यानी मंडे एडिशन। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार के जातिगत सर्वे में नीतीश कुमार ने लालू यादव के दबाव में यादव और मुसलमानों की आबादी को बड़ा चढ़ा कर दिखाया है और साथ ही अति पिछड़ा और पिछड़ा की आबादी को घटा कर दिखाया है। वहीं मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस के सहयोगी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चालू पार्टी बता डाला है। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा है कि वोटों की लालच में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का दांव चला है। ऐसे में सवाल है कि क्या गठबंधन की गाड़ी अब पटरी से उतर रही है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। चुनावी शोर चला जाति की ओर। आज का टक्कर सीएनबीसी आवाज का यानी मंडे एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। जाति वाली जनगणना के नाम पर 2024 में सत्ता का सपना देख रहे विपक्ष पर अमित शाह ने जोरदार प्रहार किया है और इस पूरे समीकरण का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था मगर हमें नहीं मालूम था यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा। समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। अमित शाह का बयान आते ही जातिगत जनगणना का ढोल पीटने वाले बेचैन हो गए। अगर इतना ही गलत अगर हुआ है तो देश भर में करा ले, कौन रोक रहा है? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहाँ भी करवा ले जाति जनगणना। लालू जी के दबाव में कुछ जातियों की संख्या बढ़ा दी गई और जो अति पिछड़ा समाज है जिसको आप कहें कि 36% है, वो 36 से काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग न होने से आग बबूला हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला कर दिया है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के वंशज हो? कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है, उन्हें वोट लेने के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं। तो सवाल है कि जाति वाली जनगणना से लेकर गठबंधन तक विपक्ष का हर प्लान चकनाचूर हो रहा है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, गठबंधन की बिगड़ती चाल का विश्लेषण। जातिगत जनगणना, चाहा क्या हुआ क्या? पिछड़े वोट के साथ लाने की कोशिश। अमित शाह ने विपक्ष की पोल को खोला। देश भर में जातिगत जनगणना की मांग पर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश थी, ये चाहा, लेकिन हुआ क्या? यादव मुस्लिम की संख्या बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बड़ी बात, अखिलेश बोले वोट के लिए जातिगत जनगणना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। बढ़ता हूं मैं आगे। महागठबंधन, चाहा क्या हुआ क्या? 2024 में बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प तैयार करने का प्लान हुआ क्या? नीतीश, अखिलेश जैसे नेता कांग्रेस के बर्ताव से नाराज है और कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोच अलग है, दिशा अलग है और मानसिकता अलग है। बढ़ता हूं मैं आगे। सीट शेयरिंग कर बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला करने की चाह थी, लेकिन हो क्या रहा है? लोकसभा के साथ दिखने से पहले ही राज्यों में दो हाथ चल रहे हैं। एक सुर एक ताल में एकजुट दिखाने की कोशिश थी, लेकिन केजरीवाल दिल्ली, पंजाब में तो अखिलेश यूपी में कांग्रेस को भाव देने के मूड में नहीं है। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल यह है, अब क्या गठबंधन की गाड़ी अपना रास्ता भटक चुकी है? जिस गठबंधन का, इंडिया अलायंस का अभी यह हाल है, तो सोचिए लोकसभा चुनाव में जाने से पहले हश्र और हाल क्या होगा, और चुनाव के बाद खुदा न खास्ता सरकार बन गई
तो फिर हश्र क्या होगा, हाल क्या होगा। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन है आइए देख लेते हैं मैजिक कॉल पे। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, लेफ्ट के आइडियोलॉग, मेरे साथ असीम वकार है प्रवक्ता AIMIM के, मेरे साथ रोहित अग्रवाल है प्रवक्ता RLD के, मेरे साथ गौरव भाटिया है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं शुरुआत में 60-60 सेकंड आप सबको दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। मेरा निवेदन है कि दूसरे को शालीनता से और शांति से जरूर, धैर्यपूर्वक जरूर सुनिएगा। शुरुआत आपसे करते हैं विवेक जी, और आपसे मैं जानता हूं ये क्या से क्या हो गया। खाए थी कस्में प्यार मोहब्बत की, लेकिन वादा खिलाफी, धोखा और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। देखिए ऐसा है, ये सब जो हमारा INDA का गठबंधन है, लोकसभा की तिथि आते आते आप देखेंगे सब एक साथ होंगे। अभी जो हो रहा है सिर्फ ये टेम्पररी फेज है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी अपने गेम में फेल हो गई। जब कास्ट सेंसस की बात हुई तो पहले इन्होंने उसको बोला कि साहब ये तो करना ही गलत है। इन्होंने धर्म गुरुओं को, जो भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करते हैं, मीडिया में और अन्य तरीके से लगा दिया सर्विस के ऊपर, और बोलने लगे कि हिंदू तो साहब एक है। ये तो अंग्रेज आए थे तब जातियां बनी, इसलिए जाति का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने दिया है। तो जब ये उसमें फेल हो गए और जब ये सक्सेसफुल नहीं हुए, उन्होंने रियलाइज किया कि जाति एक फैक्ट है, एक फैक्टर है, हिंदू धर्म की कुरीति रही है, दलितों को दबाया गया, तो गेम चेंज करने की कोशिश है। अब ये कह रहे हैं साहब नहीं, ये तो हमने करवाया था कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे तो हम करवाएंगे, तो करवाइए ना। तो ये अमित शाह बैकफुट पे आ गए हैं और ये वहां पे जाकर के सिर्फ ये बैकफुट पे आ गए हैं, तो अब ये क्रेडिट लेने की 50 सेकंड हो गए, 50 सेकंड आपके हो गए। तो ये बेसिक बात है जी 50 सेकंड आपके हो गए। गौरव भाटिया आपकी टर्न है, आपको मैं मौका देता हूं अपनी बात को रखने का। 50 सेकंड आपके पास है, और क्योंकि गौरव भाटिया के विरोध में 2 दल है, तो बराबर का मौका सबको मिलना चाहिए। गौरव भाटिया, सीधा सवाल है आपसे। वो कह रहे हैं कि आप अपने प्लान में फेल हो गए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कुछ पत्ते खोल दिए हैं। कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना वोट के चक्कर में करा रही है, और जो हमें धोखा दे सकती है वो आपको नहीं देगी, यानी जनता को नहीं देगी धोखा। गौरव, देखिए अमीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अखिलेश यादव जी ने अपनी ताश के पत्ते खोले, 52 पत्ते खुले, उसमें से एक जोकर भी निकला, और वो जोकर वो था जिसके लिए अखिलेश यादव ने आज ही कहा है कि भैया कांग्रेस पार्टी पे यकीन न करना, बहुत ही चालू पार्टी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था, अरे चिरकुट नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में, और राम गोपाल यादव जी ने बोला छुटपुट नेताओं की बात ना करना। तो ये तो एक ताश के पत्ते खुले, इधर कांग्रेस के ताश के पत्ते भी खुले थे। कमलनाथ ने बोला, अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश, कहाँ पड़े हो चक्कर में अखिलेश वखिलेश। सोचिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, बड़ा दर्द होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री कहे वखिलेश। जी जी, अरे सम्मान के लिए राजनीति में है, जनता की सेवा करने के लिए है, लेकिन अखिलेश यादव की इज्जत तो कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी खुद नहीं कर रही है। और अजय राय ने तो हद ही कर दी। अजय राय ने तो कहा जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। 60 सेकंड मैं तो ये कहूंगा, इस तरह की टिप्पणी अगर की जा रही है जी जी जी, तो अपने सम्मान को आपको आगे बचाने मौका के दूंगा। गौरव, अभी 60 सेकंड हो गए, 70 सेकंड हो गए। यू मेड योर पॉइंट। ओके, रोहित अग्रवाल, मैं आपका रुख